वेलकम गाइस। एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है अ नाइटमेयर ऑन एलम स्ट्रीट। ये 1984 की एक स्लैशर मूवी है। मूवी की शुरुआत में एक इंसान कोई हथियार जैसी चीज़ बना रहा होता है। वो एक ब्लेड वाला ग्लव बना रहा होता है। अगले ही सीन में टीना एक बॉयलर रूम में अपनी जान बचाते हुए भाग रही होती है। वो और किसी से नहीं, फ्रेडी क्रूगर जो इस फिल्म का विलन है उससे भाग रही होती है। जैसे ही टीना एक जगह पहुंचती है, फ्रेडी क्रूगर उसे पकड़ लेता है। वो ज़ोर से चीखती है और उसका सपना टूटता है और वो जाग जाती है। उसकी चीख सुन के उसकी माँ उसके कमरे में आती है और कहती है, अपने नाखून काट दो, तुमने अपनी ड्रेस फाड़ ली है। टीना ड्रेस देखती है तो वो फटा हुआ होता है। उस पर एक पंजे का वार होता है। सुबह जब टीना स्कूल जाती है तो अपने दोस्त नैन्सी और उसके बॉयफ्रेंड ग्लेन से मिलती है और उनको ये सपने की बात बताती है। इस पर नैन्सी कहती है, बुरे सपने तो हर किसी को आते हैं, कल मुझे भी आया था, लेकिन वो इतना डरावना नहीं था, टेंशन मत लो। और उसी रात नैन्सी और ग्लेन टीना के घर स्लीप ओवर के लिए जाते हैं। टीना की माँ 2 दिन के लिए आउट ऑफ टाउन होती है। तभी खिड़की पर एक आहट होती है और वो तीनों बाहर देखने जाते हैं। वो रॉड होता है, टीना का बॉयफ्रेंड, जो उनके साथ मजाक कर रहा होता है। फिर रॉड और टीना ऊपर वाले कमरे में सोने जाते हैं और नैन्सी और ग्लेन नीचे ही रूम में अलग अलग सोते हैं। कुछ देर बाद टीना सपनों की दुनिया में जाती है और उसके पीछे फ्रेडी क्रूगर हाथ धो के पीछे लग जाता है। टीना अपनी जान लगाकर भाग रही होती है पर फ्रेडी उसे पकड़ लेता है और सीन रियल लाइफ में शिफ्ट होता है। वो चीखने लगती है और रॉड जाग जाता है। टीना के जिस्म पे पंजे के निशान देख रॉड डर जाता है। टीना पूरे कमरे में उड़ने लगती है। रॉड को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और फ्रेडी इस तरह टीना को मार देता है। टीना की चीख सुन के नैन्सी और ग्लेन ऊपर आते हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है पूरा रूम खून से लथपथ होता है। रॉड खिड़की से भागा हुआ होता है और नैन्सी की लाश बेड के पास पड़ी होती है। वहाँ पर पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। अगला सीन पुलिस स्टेशन में होता है जहाँ पर डोनाल्ड, नैन्सी के डैड, केस के इंचार्ज होते हैं और वहाँ उसकी मॉम मार्च भी होती है। नैन्सी के डैड कहते हैं, मुझे रॉड पर शक है, पर नैन्सी यह मानने को तैयार ही नहीं होती। वहाँ से मॉम उसे घर ले आती है और अगले दिन नैन्सी स्कूल जा रही होती है। घर से बाहर निकलते ही उसे रॉड मिलता है और उसे कहता है, ये मैंने नहीं किया, मानो वह कोई था जो टीना को मार रहा था। तभी वहाँ पर नैन्सी के डैड आते हैं और रॉड को अरेस्ट कर लेते हैं। नैन्सी डैड पर गुस्सा होकर स्कूल जाती है। क्लास के दौरान वो सो जाती है और वो सपनों की दुनिया में पहुँच जाती है। उसे क्लास के बाहर टीना एक बैग में दिखती है जो कि खून से सनी हुई होती है और उसे बुला रही होती है। नैन्सी उसके खून के निशान के पीछे जाती है। जाते जाते वो स्कूल के बेसमेंट में पहुंच जाती है। बेसमेंट का जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है वो बॉयलर रूम में कन्वर्ट हो जाता है। टीना को पुकार रही होती है पर तभी वहाँ पर फ्रेडी आ जाता है और उसके पीछे लग जाता है। नैन्सी अपनी जान लगाकर भाग रही होती है। एक जगह पहुंचकर नैन्सी फंस जाती है। फ्रेडी उसको दबोचने ही वाला होता है पर वो एक गर्म पाइप पर हाथ लगाती है और चीखते हुए स्कूल में जाग जाती है। फिर वो स्कूल से निकलती है और उसका ध्यान उसके हाथ पे बने चोट पे जाता है। घर जाकर जब वो बाथटब में नहा रही होती है उसकी आँख लग जाती है और वो गलती से सो जाती है। तभी फ्रेडी क्रूगर उसे बाथटब के अंदर खींचते जाता है और वो बच जाती है। चीख सुन के उसकी माँ आती है पर वो माँ को झूठ कहती है कि मैं स्लिप हो गई थी। जब वो अपने रूम में होती है, ग्लेन खिड़की से अंदर आता है उससे मिलने के लिए, जो कि उसके सामने के घर में ही रहता था। वो ग्लेन से पूछती है, क्या तुम्हें भी ऐसा सपना आया था? वो ना कहता है। फिर नैन्सी सो जाती है और ग्लेन को उसका ध्यान रखने बोलती है। वो घर से बाहर निकलती है और रॉड से मिलने जेल चली जाती है। कि बैक साइड से वो विंडो से रॉड को देखती है। फ्रेडी क्रूगर उसके सामने ही होता है और उसे मारने ही वाला होता है। नैन्सी चीखती है और रॉड उठ जाता है। नैन्सी पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे टीना प्लास्टिक बैग में खड़ी होती है। उसकी आंखों से खून आ रहा होता है और मुंह से एक कीड़ा निकलता है। वो समझ जाती है ये भी एक सपना है और वो ग्लेन को पुकारने लगती है, वेक अप ग्लेन, वेक अप। उसके पीछे भाग रहा होता है और नैन्सी घर की तरफ भाग रही होती है। घर पहुंचकर नैन्सी फ्रेडी से बच रही होती है और ग्लेन वहाँ पर सोया हुआ होता है और अचानक से उसका अलार्म बज जाता है और वो जाग जाती है। वो ग्लेन पे काफ़ी गुस्सा होती है कि तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। अब फ्रेडी रॉड को मारने गया होता है
और उसी वक्त नैन्सी और ग्लेन भी जाते हैं जेल में रॉड को बचाने के लिए। पर जब तक वो रॉड के सेल में पहुंचता है तब तक फ्रेडी रॉड को बेडशीट से गला घोट के मार देता है, मानो रॉड ने सुसाइड ही किया हो। अगले दिन रॉड के फ्यूनरल पर नैन्सी अपने मॉम और डैड को फ्रेडी क्रूगर का हुलिया बताती है, तो ये सुन के उनके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। डोनाल्ड कहते हैं इसे थोड़े दिन घर पर ही रखो, और उसकी माँ कहती है आई हैव अ बेटर ऑप्शन, और वो उसको स्लिप डिसऑर्डर इंस्टीट्यूट ले जाती है। वहाँ उसे डॉक्टर्स एक रूम में ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। थोड़ी देर बाद वो नींद में जाती है और झटपटाने लगती है, और उसकी माँ और डॉक्टर्स उसे जगाने आते हैं। उसकी माँ देखती है उसके हाथों पर कट्स होते हैं, और वो कहती है देखो मॉम, मैंने उसकी हेड छीन ली। और मार्श को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। अगले दिन नैन्सी और उसके माँ के बीच बहस होती है, और नैन्सी को पता चलता है कि मार्श को फ्रेडी क्रूगर के बारे में पता था। वो मार्श पर गुस्सा होती है और अपने फ्रेंड ग्लेन से मिलने जाती है। ग्लेन कहता है सपनों पर हमारी एनर्जी हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, जब ऐसी सिचुएशन हो तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने ये चीज़ कहीं पड़ी होती है। जैसे नैन्सी घर पहुंचती है तो वो देखती है मार्श ने पूरे घर पर लोहे के बार्स लगाए होते हैं। गुस्से से घर के अंदर जाती है और माँ को पुकारती है। उसकी माँ उसे बेसमेंट में बुलाती है और फ्रेडी क्रूगर के बारे में बताती है कि सालों पहले यहाँ एलम स्ट्रीट पर फ्रेडी 20 बच्चों को मार चुका है। वो एक किलर था जो सिर्फ बच्चों को ही मारता था। पुलिस ने उसे एक दिन पकड़ लिया, पर सर्च वारंट पर साइन न होने की वजह से वो छूट गया था। फ्रेंड्स गुस्से में आकर उसे ट्रैक करता है और उन्हें वो एक बंद बॉयलर रूम में मिलता है जहाँ वो अक्सर बच्चों को ले जाकर मारता था। सारे पेरेंट्स मिलकर उस बॉयलर रूम को जला देते हैं और फ्रेडी क्रूगर को भी ज़िंदा मार देते हैं। तो सबूत के तौर पर उसे फ्रेडी का पंजों वाला ग्लव भी दिखाती है। नैन्सी को पता चलता है कि फ्रेडी इंसान नहीं बल्कि एक भूत है जो कि उन पेरेंट्स से बच्चों को मार के बदला ले रहा है। नैन्सी उसी रात ग्लेन को फ़ोन कर उसे ये सब बताती है और कहती है मैं सपनों की दुनिया से उसे लाऊंगी और फिर हम दोनों उसे मार देंगे। बस तुम्हें इतना करना है कि मुझे आधी रात में जगाना है, और अब वो तुम्हारे पीछे है, तो डोंट फॉल अस्लीप, यानी सोना मत। ग्लेन हाँ कहता है, पर उसे उसकी बातों पर खासा विश्वास नहीं होता और वो हेडफोन्स लगा के सो जाता है। वहाँ नैन्सी जगी रहने के लिए कॉफ़ी और दवाइयाँ लेती है। फिर एक बार ग्लेन को कॉल करती है, पर उसके मॉम और डैड कॉल उठाकर उससे बुरी तरह से डांट देते हैं। फिर नैन्सी को एक कॉल आता है जो कि फ्रेडी क्रूगर का होता है। वो उसे बुरी तरह से डरा देता है। नैन्सी भाग के ग्लेन के घर जाना सोचती है, पर उसकी मॉम ने सारा घर लॉक किया होता है। वो खिड़की से ग्लेन के घर की तरफ देखती है तो उसे ग्लेन की चीख सुनाई देती है। वह ग्लेन के बेड पर एक होल हो जाता है और फ्रेडी उसे अंदर खींच लेता है, और उस होल से पूरा का पूरा खून पूरी फोर्स में बाहर आ रहा होता है, मानो कोई फव्वारा हो। उसकी माँ ग्लेन की आवाज़ सुन रूम में आती है तो वो ये नज़ारा देख के चीखने लगती है। फिर वहाँ एम्बुलेंस और पुलिस आ जाती है और नैन्सी के डैडी इस केस को हैंडल कर रहे होते हैं। नैन्सी डैड को कॉल करके बोलती है फ्रेडी क्रूगर ने ये सब किया है और मैं ही उसे ला सकती हूँ क्योंकि वो मेरे सपनों में आता है। आप प्लीज़ 20 मिनट बाद दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाइए। इस पर डोनाल्ड मान जाता है, पर उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता। यहाँ नैन्सी अपने पूरे घर पर ट्रैप्स लगाती है और अपने माँ को सोने बोलती है। नैन्सी सोने से पहले वॉच पर टाइमर सेट करती है और सो जाती है। अब वो सपने में पहुँच चुकी होती है। वो अपने घर के बेसमेंट में जाती है और फ्रेडी का पंजों वाला हाथ चेक करती है जहाँ उसकी मॉम ने वो रखा होता है, पर वो वहाँ से गायब होता है। वो चलते चलते एक रूम का दरवाज़ा खोलती है और वो बॉयलर रूम में बदल जाता है। वो फ्रेडी को पुकारती है और फ्रेडी उसके सामने आ जाता है। भाग के उसे बाहर ले जाती है, और जब 10 सेकंड्स रहते हैं तो वो उसे दबोच लेती है और सपने से बाहर आ जाती है। जागते ही वो देखती है कि फ्रेडी उसके साथ नहीं होता। फ्रेडी बेड के पीछे से बाहर निकलता है और नैन्सी भागती है। प्लान के मुताबिक सारे ट्रैप्स पर क्रूगर बारी बारी फंसता जाता है और मौका देख के नैन्सी उस पर पेट्रोल छिड़क कर जला देती है। फिर वो अपने डैड को पुकारती है। डैड दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि आग के निशान ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ नैन्सी की मॉम का रूम होता है। वो दोनों भाग के रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि उसकी माँ बेड पर आग से घिरी हुई होती है और फ्रेडी उसे अंदर खींच लेता है और बेड नॉर्मल हो जाता है। अब नैन्सी के डैड डोनाल्ड को भी नैन्सी पर विश्वास हो जाता है।
थोड़ी देर नीचे जाते हैं सिचुएशन हैंडल करने। तभी फ्रेडी अजीब तरह से बेड से बाहर निकलता है, लेकिन इस बार नैन्सी डरती नहीं। तभी उसे ग्लेन की वो बात याद आती है और वो कहती है, अब मुझे सीक्रेट पता चल चुका है। मैंने तुम पर जो एनर्जी वेस्ट की है वो मैं वापस लेती हूँ। और वो जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, फ्रेडी क्रूगर उसे दबोचता है, पर वो मानो गायब हो जाता है। यहाँ पर फ्रेडी मर जाता है। नैन्सी दरवाज़ा खोलते ही एक नया दिन होता है और उसकी माँ घर के बाहर खड़ी होती है। उसके फ्रेंड्स उसे स्कूल पिकअप करने कार में आते हैं और वो अपनी मॉम को बाय कह के कार में बैठती है और कार अचानक से लॉक हो जाती है और अनकंट्रोल स्पीड पर चलती है। उसकी मॉम को फ्रेडी क्रूगर दरवाजे की खिड़की से अंदर खींच लेता है, यानी फ्रेडी अभी तक मरा नहीं है। और एंडिंग में 3 लड़कियां रस्सी उड़ी खेलते हुए फ्रेडी का गाना गा रही होती है। इसी मिस्ट्री के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।